व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17.4। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स। अगर ए और बी दो कोई भी सबसेट्स हों ऑफ यू, यू का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट। अगर हमारे पास ए, बी और यू ये कोई भी सेट हो, then draw Venn diagram in general of A union B, A intersection B, A symmetric difference B and A minus B। अब इन चारों का आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। कंडीशन क्या है? पहली, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर ए और बी क्या हो? डिसजॉइंट सेट्स हो। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या निकलता है? नो कॉमन एलिमेंट। अगर ये कंडीशन दी जाए हो और कहा जाए कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ड्रॉ करो, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। एक रेक्टेंगल बनाए, उसके अंदर हम एक सर्किल बनाएंगे। अगर ये डिसजॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि ये दो सेट ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैप का मतलब ये होता है कि ये दोनों सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स कॉमन होंगे। अगर मैं इसका यूनियन लूँ, क्या लूँ? यूनियन लूँ, तो ए के सारे एलिमेंट्स को शो करेगा और बी के सारे एलिमेंट्स को शो करेगा। ये ए है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ये हमारे पास ए है और ये बी है। अगर मैं इसका यूनियन लूँ तो ये ए और बी के सारे एलिमेंट्स को शो करेगा। सही है? तो हम क्या करेंगे? ए को और बी के जो सर्किल है उसको पूरे को शेड कर देंगे। अब देखें, दूसरा हमारे पास है, अगर मैं ए यूनियन बी मालूम करूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो हम इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान कॉमन। अब देखें, इन दोनों के दरमियान कॉमन। अब हमने ये ए बनाया और ये बी बनाया। अब देखें, ये दो सर्किल है, ये क्या ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों? कि ये डिसजॉइंट हैं। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट। नल सेट को हम किस तरीके से शो करते हैं कि उसका हम किसी भी दो सेट के कोई रीजन को शेड ना करें, कोई दो रीजन को शेड ना करें, तो उसको हम नल सेट कहते हैं। अगर हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया और उसमें कोई रीजन हमने शेड नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि इसका जवाब जो है वो नल सेट है। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये बराबर किसके होता है? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अभी अभी हमने ये ऑब्जर्व किया था कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर किसके? नल सेट के। तो इसका मतलब ये है कि ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर है ए यूनियन बी के। तो अगेन हम क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और फिर सर्किल बनाया। अब देखिए, सर्किल बनाने के बाद हमने यहाँ ए लिखा और ये हमने क्या लिखा? बी लिखा। ए लिखा और बी लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस पूरे रीजन को शेड कर देंगे। क्या करेंगे? इस पूरे रीजन को ए के और बी के शेड कर देंगे। ए के और बी के रीजन को शेड कर देंगे।
ये हमारे पास इसका जवाब है। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। देखिए फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, ए माइनस बी। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या निकलता है, वो एलिमेंट ए के निकाल दो जो बी के अंदर हो, वो एलिमेंट ए के निकाल दो जो बी के अंदर है। तो ए के एलिमेंट बी के अंदर तो कुछ है ही नहीं, क्यों, ए और बी आपस में क्या है, डिसजॉइंट हैं। क्या है, डिसजॉइंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखें ये हमारे पास ए है और ये बी है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, पूरा ए। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, पूरा ए। क्यों, ए में से कोई भी एलिमेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों सेट आपस के अंदर डिसजॉइंट हैं, दोनों आपस के अंदर क्या है, डिसजॉइंट हैं। ये कंडीशन हमने डिस्कस करी। अब इसकी दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि अगर ये आपस के अंदर ओवरलैपिंग हो, दूसरी कंडीशन क्या है, ये आपस के अंदर ओवरलैपिंग हो, तो बताओ ए यूनियन बी क्या बनेगा और ए इंटरसेक्शन बी, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, ए माइनस बी। अब देखें अगर ये ओवरलैपिंग है तो इसका मतलब ये है कि सम एलिमेंट्स आर कॉमन, सम एलिमेंट्स आर कॉमन। अब देखें, अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मालूम करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल बना दिए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किल बना रहे हैं, दो सर्किल बना दिए हमने, एक ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक बी को। अब देखें यहाँ पर भी हम, अब ये मैंने बनाया क्यों है, मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं एक रीजन को शो कर सकूं कि ये ओवरलैपिंग है, ये आपस में क्या है, ओवरलैपिंग है। इनको हमने मिलाकर लिखना है, बिल्कुल इस तरीके से सर्किल बनेगा। ये जो रीजन होगा इनका जहाँ ये ओवरलैप करेंगे उसको हम बोलते हैं कि इंटरसेक्शन, इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स, ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी, ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, लेट्स से ये हमारे पास एक सेट है ए और ये हमारे पास सेट बी है। अब इनका जो कॉमन रीजन है वो ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। तो इसका मतलब ये है किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन लेना है तो उनका जो ओवरलैपिंग रीजन है उसको हमने शेड करना है। ये हमारे पास 1 था पार्ट और ये हमारे पास 2 था। अब देखें ए यूनियन, तीसरा हमारे पास क्या है, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, वो बराबर किसके होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो सेट में से जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो निकाल दें,
बाकी दोनों सेट के जो भी एलिमेंट बचते हैं उनको लिखें, उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बना दिया है, ये किसको शो करता है, यू को। उसके बाद हमने एक सर्किल बनाया ये, और दूसरा सर्किल बनाया हमने ये। अब देखें, इसका ये जो कॉमन रीजन है इसको आपने निकालना है, ये बाकी जो बचेगा, बाकी क्या बचता है, ये और ये, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब थर्ड है हमारे पास, फोर्थ हमारे पास है ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से जो ए के अंदर से वो हिस्सा निकाल दो जो ओवरलैप हो रहा है, बाकी जो ए का बचेगा वो हम लिखेंगे, बाकी जो ए का हिस्सा बचेगा वो हम लिखेंगे। तो देखें, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसके बाद ये सर्किल ए है और ये बी है। अब देखें, अगर हमारे पास ये ए हो और ये बी हो, इसका जो ये हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, ए माइनस बी। इसको हम क्या बोलेंगे, ए माइनस बी, कि हमने ए का वो हिस्सा निकाल दिया जो बी के साथ ओवरलैप करता था, ये जो बी के साथ ओवरलैप करता था। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, वो है कि ए सबसेट हो बी का, ए सबसेट हो बी का। इसका मतलब क्या है कि ए जो है उसके सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, तो ए जो सेट है वो बी के अंदर बनेगा। इसको लिखने का तरीका क्या बनेगा, ये हमारे पास सेट ए है, सॉरी ये हमारे पास सेट क्या है, बी है। ये सेट ए होगा कि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर होंगे। तो इसका आपने ये बताना है कि ए यूनियन बी क्या आएगा, विच इज़ क्वाइट सिंपल। क्या ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, कि दोनों को मिलाकर लिखना, कि दोनों का जो रीजन है वो शेड कर दो। ये हमारे पास ए है और ये ए है, और ये हमारे पास क्या है, बी। ये हमारे पास क्या है, बी है, और ये हमारे पास क्या है, ए। अब देखें, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, कि पूरे को हम शेड कर दें। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी, तो आपको ये बताया था कि किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, छोटा सेट। रिजल्ट क्या आता है, छोटा सेट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, छोटा कौन सा है, छोटा हमारे पास क्या है, ए। तो अगर ये हमारे पास बी हो, ये हमारे पास ए हो, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, ए होगा। इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, बी है, ये हमारे पास क्या है, ए। तो रिजल्ट क्या है, ए। तो हम क्या करेंगे, ए को शेड करेंगे। किसको शेड करेंगे, ए को शेड करेंगे। किसको शेड करेंगे, ए को। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या था, कि ए साइमेट्रिक डिफरेंस, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। उसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके था, ए के। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, बी आएगा। वो हमने प्रूव करना है। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। रिजल्ट बी नहीं आएगा, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ बी के वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं है। अब देखें किस तरीके से, बी के
वो एलिमेंट्स अब देखें, पहला जो सेट है ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास क्या है, ए। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में जो अनकॉमन रीजन है, नॉन कॉमन रीजन है, उसको शेड करना। नॉन कॉमन रीजन कौन सा है, वो ये तो इसका आंसर ये वाला जो रीजन है ये होगा। थर्ड पार्ट क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, कि ए के वो एलिमेंट्स लिखो जो बी के अंदर नहीं है। तो ए से तो कोई भी एलिमेंट्स ए के नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नल सेट। इसका आंसर क्या होगा, नल सेट। देखें ये हमारे पास क्या है, बी है, ये हमारे पास क्या है, ए। क्या ए का कोई भी ऐसा रीजन है जो बी के बाहर हो, नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें कोई भी ऐसा रीजन शेड नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा रीजन शेड नहीं करें। क्यों, इसका आंसर क्या है, नल सेट। इसका आंसर क्या है, नल सेट। तो नल सेट के अंदर नो रीजन इज शेडिड, नो रीजन इज शेडिड। तो ये हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम करनी है, उसको प्रूव करना है वेन डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हम इन दो सेट को वेन डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ए और यहाँ पर बी। अब ए यूनियन बी मालूम करना है, तो पहले मैं ए लिखूँगा फिर मैं बी लिखूँगा। अगर मुझे बी यूनियन ए मालूम करना है तो पहले मैं बी लिखूँगा फिर मैं ए लिखूँगा। अगर मुझे ए यूनियन बी मालूम करना है तो पहले मैं ए लिखूँगा फिर बी लिखूँगा। अगर मुझे बी यूनियन ए मालूम करना है तो पहले मैं बी लिखूँगा फिर मैं ए लिखूँगा। अब देखें ए के एलिमेंट्स क्या हैं, बी सी डी, ए और ई। क्यों, मैंने क्या किया है, जो भी एलिमेंट्स थे यहाँ पर बी सी डी और यहाँ पर ए और ई, बाकी यहाँ क्या बचते हैं, आई ओ यू, आई ओ यू। ये हमारे पास जो रीजन होता है इसको हम ओवरलैपिंग रीजन कहते हैं, कि इन दोनों के दरमियान जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हमने इस रीजन के अंदर लिखना है। बाकी जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग रीजन में लिखना है। अब देखें, अगर मैं ए यूनियन बी लूँ, ए यूनियन बी लूँ, तो उसका मतलब क्या होता है कि मैं दोनों हिस्से को शेड करूँगा। यह आएगा, ये हमारे पास किसके बराबर है, ए यूनियन बी के। अब देखें, अगर मुझे बी यूनियन ए मालूम करना है, बी यूनियन ए मालूम करना है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए है। अब देखें, ये हमारे पास बी है यूनियन ए। बी के वो कौन से डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, वो है आई ओ यू। बाकी ए और ई यहाँ आएगा, ए और ई क्या आएगा, इस कॉमन रीजन में आएगा। बाकी कौन से हैं, ए के बी सी और डी, बी सी और डी। अब देखें, अगर मैं बी यूनियन ए लूँ तो उसका मतलब कि क्या निकलेगा,
कि इस पूरे दोनों रीजन को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। इस पूरे दोनों रीजन को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें प्रूव क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब देखें पहले हम क्या कर रहे हैं, ए का, ये हमारे पास क्या है, ए है और ये हमारे पास बी है। इसी तरीके से हमने यहाँ बनाया, यहाँ हमने बी बनाया और यहाँ हमने ए बनाया। ये ए है, ये ए है और ये बी है। यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ए है। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए ई बी सी डी, और यहाँ पर बी के एलिमेंट क्या है, ए ई आई ओ यू। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन क्या है, ए ई। इसी तरीके से बी के एलिमेंट क्या है, ए ई या आई ओ यू। यहाँ पर ए के एलिमेंट कौन से आएंगे, बी सी डी। इनका शेड हमने कौन सा करना है, कॉमन। कॉमन कौन सा है, ये वाला। देखो इनके शेड के अंदर, दोनों के शेड के अंदर ए ही है, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, सेम आएगा। अब हमारे पास इसकी सेकंड पार्ट है, उसके अंदर ये कहा है, सेकंड पार्ट में ये कहा है कि अगर हम P को बराबर लिखें 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 अप टू 10, और Q को लें 2 4 6 10, तो A यूनियन B कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करें विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो सबसे पहले मैं ये प्रूव करता हूँ कि P यूनियन Q बराबर होगा Q यूनियन P के। अब देखें सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ मैं P लिख रहा हूँ और यहाँ मैं इसी के अंदर क्या आएगा, Q आएगा। पहले मैं यहाँ Q लिख रहा हूँ और उसके बाद यहाँ क्या लिखूँगा, P। अब देखें Q के एलिमेंट कौन कौन से, Q के एलिमेंट कौन कौन से, 2 4 6 8 और 10। बाकी P के एलिमेंट कौन कौन से बचते हैं, 1 3 5 7 9। पहले मैंने Q लिखा और फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, पहले मैंने P लिखा, उसके बाद मैंने क्या लिखा, Q लिखा। यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखना है, 2 4 6 8 और 10, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 3 5 7 9। अब देखें अगर हमने A यूनियन B लेना है, अगर हमने A यूनियन B लेना है तो हम क्या करते हैं, इन सारों को शेड करते हैं। इसी तरीके से इसको भी हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा। ये हमारे पास क्या आएगा, इसका रिजल्ट। ये वाली साइड हमारी शो करती है किसको, P यूनियन Q को, और ये वाली साइड शो करती है Q यूनियन P को। दोनों साइड को देखें,
कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि P यूनियन Q इक्वल टू Q यूनियन P। इसी तरीके से हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर भी ये सीन करें एक रेक्टेंगल। अब देखें यहाँ पर और यहाँ पर। अब देखिए P इंटरसेक्शन Q। सबसे पहले Q के अंदर एलिमेंट कौन कौन से? 2 4 6 2 4 6 8 10। और P के अंदर एलिमेंट कौन कौन से? 1 3 5 7 9। बाकी 2 4 6 8 10 जो है अंदर शामिल होगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? यही, ये हमारे पास क्या है? P है, और ये हमारे पास क्या है? Q है। ये हमारे पास क्या है? Q है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये। इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करें। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 4 6 8 और 10। और यहाँ पर क्या आएगा? 1 3 5 7 और 9। इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? छोटा सेट। वो हमारे पास क्या है? ये। अब देखिए दोनों को आप कंपेयर करें, रिजल्ट क्या है? सेम। तो मैं कह सकता हूँ कि P इंटरसेक्शन Q लें, Q इंटरसेक्शन P लें, रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? सेम आएगा। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज यूजिंग वेन डायग्राम। जो डी मॉर्गन्स लॉज की जो स्टेटमेंट्स थी उसको आपने प्रूव करना है यूजिंग वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या है कि हम जो है कोई भी सेट्स दिए जाएं तो उसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं सिवाय यूनिवर्सल सेट के, जिसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं, अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास एक सेट है A, दूसरा सेट क्या है? B। एक सेट A है और दूसरा सेट हमारे पास B है। अब देखें A के एलिमेंट कौन कौन से? इसको मैं A नाम दे रहा हूँ, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? B। और ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट। A के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 3 5 और 7 कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ 5 और यहाँ 7, उसके बाद 9। B के एलिमेंट हमारे पास क्या है? 5 और 7, वो तो हमने यहाँ लिख दिए। बाकी क्या बचे? 6 और 8। अब देखें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पर हमने कौन कौन से लिख दिए? 1 लिख दिया, 2 नहीं लिखा तो यहाँ 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 नहीं लिखा 4, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 8 9 और 10, ये हमने एलिमेंट्स नहीं लिखे। तो सबसे पहले जो दिए गए सेट थे उसको मैंने वेन डायग्राम के अंदर कन्वर्ट किया। अब मैं आपको समझाऊंगा कि हम किस तरीके से डी मॉर्गन्स लॉज को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉज की स्टेटमेंट क्या थी। इसकी स्टेटमेंट ये थी कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट ले, वो बराबर होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट।
यूनियन जो है इंटरसेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं, पहली हमारे पास ये स्टेटमेंट है और दूसरी हमारे पास ये स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को आपने प्रूव करना है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को लेता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी मैं क्या ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। यू में से हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी माइनस करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास सेट्स है यू और ए यूनियन बी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए यूनियन बी मालूम करता हूँ। अब ए यूनियन बी क्या है, ए के और बी के जितने भी एलिमेंट्स थे ये मैं शेड कर दूँ, ये मेरे पास क्या जाएगा, ए यूनियन बी। अब यू में से जो ये शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है इसको निकाल दो, बाकी जो रीजन बचेगा वो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा। वो रीजन कौन सा बचता है, ये वाला। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और दो सर्किल, दो सर्किल। अब देखें, उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं। ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 3 9 और कॉमन कौन से हैं, 5 7, यहाँ पर 6 8। बाकी बाहर कौन से, 2 4 10। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ए है, ये ए है और ये बी है, और ये हमारे पास क्या है, यू। अब देखें, अगर मुझे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो जो ए यूनियन बी हमने मालूम किया है वो निकाल दें, तो बाकी जो ये रीजन बचेगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो ये आ गई। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करते हैं। अब राइट हैंड साइड मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मालूम करनी है तो उसके लिए हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। अब देखें, इसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, तो ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, यू, और ये हमारे पास क्या है, ए। ये हम ए लिखते हैं। अब देखें, ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, यू के एलिमेंट कौन कौन से, 1 से लेकर 10 तक। हमने ऑड नंबर तो लिख दिए, इवन नंबर लिखेंगे 2 4 6 8 और 10। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो ये ए है इसको निकाल दो, मतलब इस रीजन को शेड ना करो, बाकी जो भी रीजन है उसको शेड कर दो, बाकी
जो भी रीजन है उसको शेड कर दो। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो नंबर्स हैं वो हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब देखें बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो सबसे पहले यहाँ एक करो, लाइन ड्रॉ कर दो। अब देखें यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड चल रही। इसका हमने बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर एक सर्किल बनाया। उस सर्किल के अंदर जो भी बी के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 6, 8, 5, 7। और यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स 6, 8, 5, 7 के अलावा वो कौन से, 1, 2, 3, 4, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9 और 10। तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, वो ये बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ये कि बी को छोड़कर जो भी रीजन बचेगा यूनिवर्सल सेट का वो बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अब देखें हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने ये। अब देखें मैं यहां 2 सर्किल बना रहा हूं, कितने, 2 सर्किल बना रहा हूं। एक रिप्रेजेंट करता है ए कॉम्प्लीमेंट को, दूसरा रिप्रेजेंट करता है बी कॉम्प्लीमेंट को। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4 और 10, बाकी 6 और 8 यहाँ गए। अब देखें बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कौन से हैं, 1, 2 यहाँ गया, 2 के बाद 3, 4 यहाँ गया, 4 के बाद 9 और 10। अब देखें इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो कौन सा होगा, जो ओवरलैपिंग करे वो ये है। तो उसके अंदर क्या है, 2, 4 और 10। यहां पर देखें यहां पर भी क्या है, 2, 4, 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल्स। तो मैं यहां लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड स्टेटमेंट की तरफ, डी मॉर्गन्स लॉ की। वो हमारे पास क्या थी कि ए एंड बी का इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट वो बराबर किसके आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के, ए इंटरसेक्शन बी के। अब देखें हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाया, 2 सर्किल बनाए। अब एलिमेंट्स लिखे, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9।
बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 5 5 6 7 8। अब देखें यू हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक 1 है, उसके बाद 2 3 है, उसके बाद 4 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 ये। अब देखें हमने क्या करना है, यू में से ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन। ये हमारे पास क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन। अब इस पूरे यू में से ये जो रीजन शेड किया हुआ है ये माइनस कर दो, बाकी जो रीजन बचेगा वो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें किस तरीके से, ये हमारे पास ये हमने 2 सर्किल बने। अब बिल्कुल सेम आपने ये नंबर लिखने, बस इस रीजन को शेड करना है। जो ये ओवरलैपिंग रीजन है इसको छोड़कर बाकी सबको आपने शेड करना है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 1 1 3 9 6 8 2 4 10। ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी, राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो हमें एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो यहाँ देखें ए कॉम्प्लीमेंट भी हमने मालूम किया था और बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम किया था, तो उसी को हम यूज़ करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट, अब हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, वो क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था, यहाँ देखिए ए, ये ए लिखें। ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से थे, सॉरी यहाँ बी भी बना लें साथ ही साथ, और ये। अब देखें ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9। बाकी यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 4 6 8 और 10। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल। अब ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि इस ए को निकाल दो, बाकी जो बचे, बाकी ये बचता है। बाकी ये बचता है, तो यही इसका जवाब है, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6 8 10। इसी तरीके से हम बी की तरफ मूव करेंगे। बी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 5 6 8 और 10। 5 6 8 और 10। बाकी हमारे पास कौन कौन से बचे, 1 2 3 4 5 6 8 लिखा हुआ है, सॉरी 5 6 7 8 है। ये हमारे पास क्या है, 7 8 है। 5 6 7 8 9 और 10। अब देखें ये हमारे पास क्या है, बी, और हमने मालूम क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो जो बी है उसको छोड़कर बाकी पूरे रीजन को हम शेड करेंगे। पूरे रीजन को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। ये जो हमारा रीजन है इसको हम पूरे को शेड कर देंगे। ये इस पूरे रीजन को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट से एलिमेंट हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 और 10। बी कॉम्प्लीमेंट से हमारे पास एलिमेंट आए 1 2 3 4 9 एंड 10। अब इसका हमने यूनियन लेना है। इसका हमने क्या लेना है, यूनियन। तो मतलब दोनों को पहले लिखो, दोनों को पहले लिखो और दोनों को शेड कर दो।
अब देखें, अब हमारे पास ये, मैं अज्यूम करता हूँ ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इस रीजन के अंदर आएंगे। वो कौन कौन से देखें, एक तो 2 नज़र आ रहा है, दूसरा 4 नज़र आ रहा है, उसके बाद 10 नज़र आ रहा है। बाकी कौन से बचते हैं, इसके 8 बचते हैं, वो यहाँ लिखेंगे। इसके कौन से बचते हैं, 1 3 5 1 3 9 1 3 9 और 10 हमने लिख दिया। अब देखें, किसी भी दो सेट का अगर यूनियन लेना है, किसी भी दो सेट का हमने क्या लेना है, यूनियन, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों सेट को शेड कर देंगे। उन दोनों सेट को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। दोनों सेट को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या है, 1 3 1 2 3 4 8 9 10। और यहाँ से देखें, यहाँ से रिजल्ट क्या, 1 2 3 4 8 9 10। ये हमारे पास इसका रिजल्ट था। ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। अब देखें, यहाँ से 1 3 5 6 9, इसके जो एलिमेंट है हमने 6 नहीं लिखा, इसका यहाँ से 6 भी आएगा ये। तो हमारे पास क्या जाएगा, 1 2 3 4 6 8 10 9। अब देखें, इसको कंपेयर करो, इसको यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 9 और 10, दोनों ये क्या है, सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड, तो हमने ये प्रूव्ड कर दिया कि यूजिंग वेन डायग्राम। किसको प्रूव किया है, डी मॉर्गन्स लॉस को, डी मॉर्गन्स लॉस को।